हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेज राजस्थान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? तो ये है 4 भागों में। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो ये है तैथिस सागर का। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है तो ये है अपना रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है तो ये है पठारी प्रदेश। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये है अपना पश्चिमी मरुस्थल का। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? तो ये है 2/3 भाग पर। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तो ये है अजमेर में। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है तो ये है जैसलमेर। राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी भाग में विभाजित किया जाता है तो ये करता है अपना अरावली पर्वत श्रेणी। जरगा पर्वत श्रेणी किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो इसके अंतर्गत आती हैं शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ व मारवाड़ की पहाड़ियाँ। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी में प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं तो ये है अपना लघु मरुस्थल। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? तो ये है बोराट का पठार। अजमेर के उत्तर पूर्व में स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियाँ हैं तो ये हैं सांवड़ झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच में। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो ये है गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है तो ये है अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? तो ये है सांवर गैप के द्वारा। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो ये सिरोही से होती है। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है तो ये है शेर। इसकी है 1597। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान का प्रतिशत जनसंख्या। तो इसका ये है 60% मरुस्थल है और इसमें 40% जनसंख्या है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है तो ये है अपना दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है तो ये है अपनी अरावली। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो ये है अपने दक्षिण पूर्व में। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो यह है लगभग 2/3 भाग। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र में घेरे है वह है लगभग 60% से अधिक। 56 बेसिन जिस जिले में वह है बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो यह है भाकर। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो ये अपने चंबल बेसिन में।
बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेवल के नाम से जाना जाता है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर को संयुक्त रूप में पुष्प क्षेत्र बोला जाता है। भाकर एक पर्वतमाला है। कांठल प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। और गिरवा क्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत आता है। और राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो ये है अपना चूरू। और सबसे गर्म भी यही है और सबसे ठंडा भी यही है। और राजस्थान में सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे तो ये है अपना फलौदी। और राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान पूछे तो ये है अपना माउंट आबू। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये है जैसलमेर में। और बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या है 29। और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। और झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है। यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समान होती तो थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती? तो ये अर्धशुष्क होता। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? तो ये है अपना जैसलमेर में। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है तो ये है माउंट आबू। और सर्वाधिक आर्द्र जिला पूछा जाए तो ये झालावाड़ हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा वार्षिक वर्षा कितनी होती है? मतलब राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये 57.51 सेमी होती है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो इसका मानसून के समानांतर होना ही है। और 15 जून को मानसून अपना प्रवेश करता है बांसवाड़ा से। निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान के कौन से BWSW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है जैसलमेर। और राजस्थान में महावर्ष से संबंधित है तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभों से ही महावट आती है राजस्थान में। तो दोस्तों आज हमने 41 क्वेश्चन देखे ज्योग्राफी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।